भारत में अक्सर ये माना जाता है कि ज्यादातर हिंदू शाकाहारी होते हैं। फिल्में, टीवी, पॉलिटिक्स, हर जगह यही तस्वीर दिखाई जाती है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए, आज इस धारणा को डेटा की कसौटी पर परखते हैं। ये बात तो हम सबने सुनी है ना, कि हिंदू धर्म का मतलब ही शाकाहार है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है और इसी से हम अक्सर पूरे समुदाय को देखते हैं। लेकिन जब प्यू रिसर्च सेंटर ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। और वो आंकड़ा है 56%। जी हाँ, 56% हिंदू पूरी तरह से शाकाहारी नहीं है। अब देखिए, ये चार्ट पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है 44% हिंदू जो शाकाहारी हैं और दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा यानी 56% जो नहीं है। ये डेटा हमारी उस आम धारणा को सीधी चुनौती देता है। तो सवाल ये है कि ये 56% का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? चलिए, जरा इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये हमें भारत की क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता की एक फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं। ये ग्राफ कमाल का है। ये दिखाता है कि उत्तर भारत में जहां 71% हिंदू शाकाहारी हैं, वहीं पूर्व में यह आंकड़ा सिर्फ 18% और दक्षिण में 30% है। मतलब एक ही देश में, एक ही धर्म में खान पान को लेकर कितना जबरदस्त फर्क है। और ये फर्क सिर्फ इलाकों का ही नहीं है। डेटा ये भी बताता है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों में भी खान-पान की आदतें अलग-अलग हैं। इससे ये पता चलता है कि आहार सिर्फ किसी एक धार्मिक नियम से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सामुदायिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आंकड़े ये कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा हिंदू शाकाहारी नहीं हैं, तो इसके ठीक उलट धारणा इतनी मजबूत क्यों है? ये कहानी आखिर आई कहाँ से? इसकी वजह है जो कहानी हमें बताई जाती है और जो असलियत है, उसके बीच का एक बड़ा फासला। एक तरफ है वो छवि जो हमें दिखाई जाती है और दूसरी तरफ है आंकड़े जो कुछ और ही हकीकत बयान करते हैं। होता ये है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है या जो सार्वजनिक चर्चा होती है, उसमें अक्सर उत्तर भारत का नजरिया हावी रहता है। वहाँ शाकाहार को पवित्रता से जोड़ा जाता है। इस वजह से देश के दूसरे हिस्सों की उतनी ही पुरानी और महत्वपूर्ण परंपराएं कहीं नजरअंदाज हो जाती हैं। तो चलिए, अब इस आम धारणा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर आस्था और भोजन की असली तस्वीर क्या है। बंगाल के एक शाक्त हिंदू का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा की बात हो रही है जहाँ मांस को देवी को चढ़ाया जाने वाला पवित्र प्रसाद माना जाता है। सोचिए, ये बात उस मुख्य धारा की कहानी से कितनी अलग है। और ये कोई नई बातें नहीं है। ये परंपराएं सदियों पुरानी हैं। इनका जिक्र हमारे रामायण और वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पूर्वी और तटीय इलाकों में मछली वहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये सब उतनी ही सच्ची और पुरानी परंपराएं हैं। तो इन सभी आंकड़ों और कहानियों को एक साथ रखने पर क्या समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिंदू धर्म कोई एक जैसी चीज नहीं है। ये तो कई अलग अलग समुदायों और उनकी अपनी अनूठी परंपराओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाकाहार एक बहुत सम्मानित परंपरा है, लेकिन ये अकेली परंपरा नहीं है और न ही ये कोई अनिवार्य नियम है। किसी के खाने पीने की आदतें उसे कम या ज्यादा हिंदू नहीं बनाती। तो ये जो 56% का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की पहचान और उनकी परंपराओं की कहानी है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे डेटा हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती दे सकता है। तो सवाल यही है कि क्या इस जानकारी से लोगों की सोच बदलती है?